हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अजीत और मेरा चैनल पॉलिटेक्निक ग्रुप। आज हम आप सभी को बताने वाले नए टॉपिक के अंदर की कंप्यूटर प्रोग्रामिंग थ्रू सी, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में सीपी टीसीपी कहते हैं, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग थ्रू सी, जो थर्ड सेमेस्टर कंप्यूटर साइंस एंड इलेक्ट्रॉनिक को पढ़ना है डिप्लोमा के अंदर। ठीक है, तो आज हम लोग उसके ऊपर पूरा डिटेल में बात करेंगे और इसमें हम लोग बेसिक से स्टार्ट करेंगे। जो हमारा बेसिक है, बेसिक में शुरू से स्टार्टिंग करेंगे और लास्ट तक जाएंगे कि क्या क्या है इस टॉपिक में। जितना वीडियो होगा हम सही बनाएंगे। आज फर्स्ट लेक्चर है जिसमें हम लोग आप बेसिक के बारे में बात करेंगे कि बेसिक क्या है, बेसिक के ऊपर हम लोग कैसे बात करेंगे, बेसिक में है क्या। आइए शुरू करते हैं। तो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग थ्रू जो सी है, जो दो ब्रांचों को पढ़ना है, सिर्फ कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक है। इसके अंदर क्या होता है कि कुछ बेसिक टेक्निक होते हैं इसका। जैसे बेसिक जानते हैं कि क्या है, सी क्या है। तो सी एक लैंग्वेज है, तो मतलब सी का कौन सा लैंग्वेज है, क्या है, इसके ऊपर भी पूरा डिटेल में बात करेंगे शुरू से लेकर लास्ट तक। तो सीपीटीसी स्टार्ट करने से पहले, मतलब कंप्यूटर प्रोग्रामिंग थ्रू सी स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा बेसिक टेक्निकल प्रोग्रामिंग क्या होता है इसके ऊपर भी हम लोग इसमें बात कर लेते हैं कि क्या होता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले एक बात आप लोग को बता देना चाहते हैं कि एक ऐसा चैप्टर है जो अगर आपको समझ में आया तो फुल स्कोर कीजिएगा, अगर नहीं समझ में आया तो आपके लिए बोरिंग हो जाएगा। इसलिए हर चीज को ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा। और एक चीज इसका जरूर कीजिएगा, हमसे पढ़े या फिर कहीं और किसी से भी, इसका रिवीजन कंटिन्यूस जरूरी है। कि अगर आप रिवीजन नहीं करते तो फिर आपको कोई नहीं समझा सकता। इससे मेरा मानना है कि आप रिवीजन ही नहीं कीजिएगा तो फिर आपको बात कैसे याद रहेगा। किसी भी सब्जेक्ट का यही हाल होता है, लेकिन इसका मेन नहीं। क्या अगर रिवीजन नहीं करते तो फिर आपको समझ में नहीं आता। तो चलिए देखते हैं कि सी क्या है। हमारा सी है और क्या है। ठीक है, पहला क्वेश्चन जो है सी क्या है। तो सी जानने से पहले एक छोटा सा चीज जान लेते हैं हम लोग कि देखिए यहाँ पे जो है प्रोग्रामिंग, मान लीजिए हमारा क्या है वीडीयू, जो मॉनिटर जिसको बोलते हैं यहाँ पे देखिए वीडीयू। ठीक है, उसके साथ साथ आप लोग जानते होंगे कि एक सीपीयू होता है, एक कीबोर्ड होता है, एक यहाँ पे कीबोर्ड होता है। ठीक है, और एक यहाँ पे माउस। अब इसमें क्या होता है ना कि कौन किससे जुड़ा हुआ ये जानना जरूरी होता है। आप लोग ये पढ़े होइएगा कंप्यूटर फंडामेंटल में। जो कंप्यूटर वाले लोग को फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ना, इलेक्ट्रॉनिक वाले लोग को सेकंड सेमेस्टर में पढ़ना था कंप्यूटर फंडामेंटल, जिसके अंदर आपको ये इसके बारे में बताया गया होगा। इसमें आपको ये भी बताया गया होगा जो कीबोर्ड होता है, इस कीबोर्ड में आप देखे होइएगा कि जो एबीसीडी होता है वो लाइन से नहीं होता। आखिर कोई तो रीजन होगा जो लाइन से नहीं होता। इसका बहुत अच्छा ये रीजन है कि जो इसमें लिखा गया होता है एबीसीडी, इस डिजाइन से लिखा गया है कि उससे सबसे ज्यादा फास्ट स्पीड में आप टाइपिंग कर सकते हैं। अगर आपको लाइन से लिख कर दिया जाए एबीसीडी तो आप उतना ज्यादा फास्ट टाइपिंग नहीं कर सकते जैसे इसमें लिखा गया है। आप इसे सबसे फास्ट टाइपिंग कर सकते हैं, इसीलिए इस तरह से लिखा गया। और क्या करते हैं कि इसमें देखिए इसका जो वायर है इससे लगा हुआ था, जो इसमें सीपीयू होता है, और माउस का भी वायर इससे लगा होता है। लेकिन सीपीयू का वायर ना वीडीयू से लगा होता है। जो ये सीपीयू है और आपसे बोल दिए माउस है और ये कीबोर्ड है। ठीक है, ये कीबोर्ड। तो देखिए कीबोर्ड क्या कर रहा है, इसमें कोई चीज हम इनपुट दे रहे हैं, कोई एक इनपुट दे रहे हैं जो किसको दे रहा है, ये सीपीयू को दे रहा है। तो कौन सा डिवाइस हुआ, इनपुट डिवाइस हुआ। ये क्या है, माउस में कोई क्लिक कर रहे हैं किसी एरो पे जाकर, किसी स्क्रीन में कहीं पर भी, तो वो क्या हुआ कि एक ये इनपुट डिवाइस होगा कि हम दे रहे हैं इसे। ठीक है, लेकिन ये क्या है, मॉनिटर जो वीडीयू है वो क्या कर रहा है, ले रहा है कोई चीज को अपने अंदर दिखा रहा है। तो इनपुट भी आउटपुट डिवाइस हुआ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इसके अंदर क्या करते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं। इंस्ट्रक्शन देने के बाद क्या करता है कि ये हमारे जो सीपीयू को सेंड करता है, सीपीयू मॉनिटर पे वीडियो पे डिस्प्ले करता है। तो वो इंस्ट्रक्शन क्या होता है, तो इंस्ट्रक्शन जो होता है वो एक डाटा होता है। ठीक है, डाटा के फॉर्म में हम लोग एक इंस्ट्रक्शन, किसी भी चीज कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में एक इंस्ट्रक्शन जो है बेसिक आता है डाटा। तो डाटा क्या होता है, डाटा बहुत सारे रॉ फैक्ट से मिलकर बना हुआ होता है। तो हम लोग चलिए देखते हैं कि डाटा कैसे कैसे होता है, क्या क्या रॉ फैक्ट्स है। तो हम लोग इंस्ट्रक्शन के ऊपर बात की थी। इंस्ट्रक्शन क्या होता है, देखिए यहाँ पे इंस्ट्रक्शन क्या है, डाटा का रूप है। जैसे कोई बहुत सारा डाटा मिलकर इंस्ट्रक्शन बनता है, तो क्या डाटा क्या होता है, उसके लिए इंस्ट्रक्शन को जानने से पहले हमको ये जानना होगा कि डाटा क्या होता है। ठीक है, तो डाटा एक रो फैक्ट्स होता है। रो फैक्ट्स, तो रो फैक्ट्स करने का मीनिंग क्या होता है, रो फैक्ट्स का एग्जांपल जो होता है वो देख लीजिए, कोई भी ए बी सी डी या फिर डॉट डॉट जो भी हो, 1 2 3 4 प्लस माइनस इक्वल्स टू, जो भी इसके अंदर आएगा ये सब क्या है, एक रो फैक्ट्स है। ये सब देख रो फैक्ट है। ठीक है, इसको हम लोग रो फैक्ट कहते हैं। अब रो फैक्ट्स क्या है, तो ये एक ऐसा चीज है जिसके अंदर आप रो फैक्ट्स देखिए, एक लैंग्वेज हुआ जिसमें ए बी सी डी ई एफ जी जो भी हो, टोटल चीज जितना भी है वो सब आ जाता है। ठीक है, तो देखिए क्या होता है कि इसका कोई एक मीनिंग नहीं आ रहा। जैसे यहाँ पे एबीसीडी है, तो एबीसीडी मतलब क्या, कुछ भी नहीं। तो इसको एक मीनिंगफुल बनाने के लिए मान लीजिए कहीं ए इक्वल्स टू बी दिया हुआ है, इसका कुछ ना कुछ मतलब आ रहा है ना कि ए जो है बी के इक्वल्स है। मान के चलिए अगर ए का वैल्यू 1 हुआ तो बी का वैल्यू भी 1 ही होगा। अगर कोई बोल रहा है कि जैसे ए इक्वल्स टू 5, सेकेंड, ये फर्स्ट केस था, ये सेकेंड केस था, तो बी इक्वल्स टू भी क्या होगा, 5 ही होगा। मतलब एक मीनिंग आ रहा है कि जो ए है वही बी है। ऐसा नहीं कि जो ए है 1 तो बी हो जाएगा 5। मान के चलिए अगर इक्वल्स टू में लिए हैं तब, तो एक क्या है, एक रिलेशन, एक मीनिंगफुल सेंस देता है। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मीनिंगफुल सेंस को अगर एक जगह मिक्स किया जाए तो वो एक इंस्ट्रक्शन का काम करता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि आप एक हम प्रोग्राम छोटा सा लिख कर या बताते हैं इंस्ट्रक्शन के ऊपर कि इंस्ट्रक्शन क्या है। तो इंस्ट्रक्शन एक ऐसा फॉर्म है जिससे हम लोग प्रोग्राम बनाते हैं। चलिए उसको भी देखते हैं।
डाटा से क्या बनता है, तो आज काम लोग यहीं पे बात करते हैं, ठीक है। इंस्ट्रक्शन, डाटा क्या है, रो फैक्ट है, रो फैक्ट हुआ ना, डाटा एक रो फैक्ट है। रो फैक्ट क्या है, तो आप लोग को देख लीजिएगा, ये कॉमन है कुछ इस टाइप का, ठीक है। ए बी सी डी 1 2 3 4 प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवाइड, ये सब क्या हुआ, एक रो फैक्ट। तो जो इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन क्या करता है, इंस्ट्रक्शन होता क्या, इंस्ट्रक्शन जो है एक ऐसा माध्यम जिससे हम लोग एक प्रोग्राम लिखते हैं। इंस्ट्रक्शन क्या करता है, प्रोग्राम लिखने में हेल्प करता है। तो किस टाइप से हेल्प करता है, तो हम चलिए उसको भी देखते हैं। जैसे यहाँ पे कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे देखिए मेन लेट ए कॉमा बी कॉमा सी है, a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू 5 और c इज इक्वल्स टू a प्लस बी, प्रिंट c, और जो भी है समथिंग समथिंग कुछ इस टाइप का। जैसे कुछ इस टाइप का एक प्रोग्राम लिखता है, ठीक है। देखिए क्या है कि एक जो डाटा है वो रो फैक्ट्स है, रो फैक्ट्स के हेल्प से हम लोग एक इंस्ट्रक्शन लिखे, इंस्ट्रक्शंस की मदद से, ये पूरा प्रोग्राम नहीं है, एक एग्जांपल है कि इस टाइप का प्रोग्राम होता है, ठीक है। तो प्रोग्राम जो है, प्रोग्रामिंग हम लोग इस टाइप से करते हैं, कुछ इस टाइप से उसको लिखते हैं, ये प्रोग्रामिंग का हुआ। तो प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं वो थोड़ा सा देख लीजिए, एक छोटा सा इसका एग्जाम्पल था। तो सिंपल से हम लोग समझते हैं प्रोग्रामिंग क्या है। जो प्रोग्रामिंग है, प्रोग्रामिंग क्या है, प्रोग्रामिंग एक ऐसा है कि बहुत सारे इंस्ट्रक्शन को मिलाकर प्रोग्राम बनाया जाता है। जैसे देख सकते हैं कि हमारा एक इंस्ट्रक्शन हुआ, दूसरा इंस्ट्रक्शन हुआ, तीसरा इंस्ट्रक्शन हुआ, चौथा इंस्ट्रक्शन हुआ, मतलब बहुत सारे इंस्ट्रक्शन है, उसको मिलाकर एक प्रोग्राम टाइप लिखा गया है। पूरा प्रोग्राम नहीं, पहले ही बोल रहे आपको, एक प्रोग्राम टाइप का आपको लिख कर बताया गया। तो क्या है कि जो बहुत प्रोग्राम कैसे बनता है, तो प्रोग्राम बनाने के लिए बहुत सारे इंस्ट्रक्शन का काम लगता है। और इंस्ट्रक्शन कैसे बनता है, तो इंस्ट्रक्शन जो है बहुत सारे डाटा मिलकर बना हुआ था। डाटा क्या होता है, हम लोग डाटा के ऊपर बात करते हैं कि डाटा होता क्या है, फिर उसके बाद हमने एक इंस्ट्रक्शन पे बात किया, फिर देखिए इंस्ट्रक्शन क्या होता है, फिर हम लोग छोटा सा रूप एक प्रोग्राम का देखेंगे, प्रोग्राम के अंदर होता क्या है, कैसे कैसे प्रोग्राम किया जाता है। काम होता है, आप पूछिएगा कि सर इसमें इंस्ट्रक्शन जो है इसका ऊपर इसको नीचे लिखेंगे तो काम चलेगा, तो नहीं, प्रोग्राम फिर गलत हो जाएगा। कोई एक शेड्यूल होता है, एक लाइन, एक जो बोला जाता है ना कि क्रम से होता है, उस प्रकार से आपको चलना पड़ेगा। मान लीजिए आपको मोबाइल ऑन करना है, तो आप मोबाइल ऑन करेंगे, सबसे पहले पावर बटन करके ऑन कीजिएगा, उसके बाद में कुछ कीजिएगा क्या, उसका अगर यूट्यूब आपको ओपन करना है तो विदाउट डाटा खोले आप यूट्यूब ओपन नहीं कर सकते हैं, या फिर वाईफाई लिए। उसी तरह कुछ एक पैटर्न होता है, कहीं भी कोई काम करते हैं तो उसका एक पैटर्न है। आपको अगर फैन ही चलाना है या फिर लाइट ही जलाना है, तो बिना स्विच टिपे तो जलेगा नहीं, तो स्विच पे कम से कम लाइट स्विच तो टिपते ना, फर्स्ट क्या काम करते हैं। अब जैसे लाइट पे जला लेंगे फिर स्विच टिपेंगे तो नहीं चलेगा, तो नहीं चल सकता, नहीं आप भी जानते। उसी तरह ये लैंग्वेज है जिसको आपको जानना पड़ेगा बेसिक से। लैंग्वेज जो स्टार्टिंग हम लोग करते हैं, इसके बाद हम लोग देखेंगे एल्गोरिथम, देखेंगे एल्गोरिथम क्या, बहुत ही सिंपल है। जो भी हम काम करते हैं उसको अगर स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं तो एक एल्गोरिथम हो गया, ठीक है। तो हर चीज से एक स्टेप जो हुआ इसी में लिखिएगा, ये स्टेप फर्स्ट हुआ, स्टेप सेकंड हुआ, स्टेप थर्ड हुआ, स्टेप फोर्थ, समथिंग करते करते लिखे ना। तो इसी के एक सही पैटर्न में क्या क्या स्टेप है, कैसे कैसे लिखते हैं, अगर उस स्टेप में देख लिए तो वो क्या हो गया, एक एल्गोरिथम हो गया। तो हम लोग सबसे पहले एल्गोरिथम से पहले का जो चीज है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं एक बार रिवर्स में क्या क्या करना है, फिर हम लोग लैंग्वेज के बारे में जानेंगे कि लैंग्वेज क्या होता है। तो हम लोग यहाँ तक बात कर दिए थे कि क्या क्या प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं, प्रोग्रामिंग क्या होता है। एक पैटर्न है, सबसे पहले क्या होता है, डाटा जो रॉ फैक्ट से बना होता है। डाटा बहुत सारा मिलता है तो क्या होता है, इंस्ट्रक्शन देता है, बहुत सारा इंस्ट्रक्शन मिलकर क्या करता है, प्रोग्राम बनता है, ठीक है। प्रोग्राम बनने का बहुत सारा प्रोग्राम मिलकर एक सॉफ्टवेयर रेडी होता है। सॉफ्टवेयर, बहुत सारा सॉफ्टवेयर के मिलने से एक सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर बोल सकते हैं, या फिर बहुत सारा जो सॉफ्टवेयर मिलता है उस मिलने से एक सिस्टम सॉफ्टवेयर डेवलप होता है, या फिर बोले तो ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर भी इसको बोल सकते हैं। तो बेसिकली हम लोग को जो पढ़ना है, इस प्रोग्रामिंग को पढ़ना है। और प्रोग्रामिंग में कौन सा, सी, ठीक है। तो ये सी क्या है, जैसे हम और आपसे कम्युनिकेट करें, अगर आप जैसे मान लीजिए कोई दो बंदा है, ठीक है, इसको सिर्फ और सिर्फ हिंदी आता है और इसको सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश आता है। अगर ये इसको कुछ बोलेगा तो ये समझ पाएगा नहीं, अगर ये इसको कुछ बोलेगा समझ पाएगा नहीं। हालांकि इशारा सबको समझ ले वो अलग चीज है, पर अगर कोई चीज बोल रहा है, मान लीजिए इसका इशारा भी करने का जो सेंस है, जो तरीका है वो अलग हो, तो बिल्कुल नहीं समझ पाएगा ना। तो यही होता है कि हम लोग सी के बारे में पढ़ेंगे तो हम लोग को सी के बारे में पता होना चाहिए कि सी क्या है। जैसा हम लोग बहुत सारा रो फैक्ट्स मिलकर एक डाटा बनता है, तो डाटा बनने के बाद क्या होता है कि वो इंस्ट्रक्शन का रूप लेता है। इंस्ट्रक्शन से हम लोग क्या होता है कि एक प्रोग्राम बनता है। तो यहाँ तक आपको हमको लगता है कि कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे आप देखिए कोई मोबाइल जो कोई चीज इनपुट देते किसी चीज में, ठीक है, उसका क्या करता है प्रोसेस, फिर आपको रिजल्ट मिलता है, रिजल्ट मिलता है ना। तो जो यहाँ पे जो इनपुट है वो इंस्ट्रक्शन, ठीक है, इनपुट जो है यहाँ पे वो इंस्ट्रक्शन है, और इसके बाद क्या होता है प्रोसेसिंग होता है जिसके थ्रू हमको रिजल्ट मिलता है। तो जो प्रोसेस और रिजल्ट का जो प्रोसेस है,
वो प्रोसेस एकदम सही होना चाहिए। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि एल्गोरिदम क्या होता है, एल्गोरिदम पे ही हम लोग पूरा बात करेंगे। जैसे आपको मैं छोटा सा एग्जांपल लेकर बताया था ना कि अभी स्टूडियो डॉट ए जो है स्टैक स्टूडियो, फिर मेन, फिर ए इक्वल टू बी इक्वल टू, फिर ए सी इक्वल टू प्रिंट, ये तो एक पैटर्न में लिखा जाता है और स्टेप बाय स्टेप लिखा जाता है। तो उसी स्टेप बाय स्टेप को हम लोग एल्गोरिदम करते हैं, जिसमें हम लोग बहुत सारे एग्जांपल के साथ साथ उसमें करने वाला था। ये एकदम बेसिक था। जब हम सोचे कि क्लास स्टार्ट करने से पहले आपको हल्का सा बता दिया जाए, जो बच्चा का आता घबराता नहीं है। जैसे मान लीजिए कि आपका कोई पैटर्न है, जैसे कोई अगर इंग्लिश में पढ़ता है तो इंग्लिश का सेंटेंस लिखने का एक तरीका होता है, जैसे आई एम गोइंग टू मार्केट, एक पैटर्न है, इससे पता चलता है कि कौन सा सेंटेंस है, कैसे लिखा गया। अगर इसी को हम लोग लिख दें टू मार्केट समथिंग गोइंग टू आई, तो इसका कोई मीनिंग नहीं आने वाला है। तो उसी तरह का हम लोग लैंग्वेज पढ़ते तो लैंग्वेज में हर एक जो स्टेप होता है स्टेप बाय स्टेप लिखना। तो जरूरी नहीं कि पांचवा स्टेप को पहले लिख देंगे, फर्स्ट स्टेप को पांचवें में लिखेंगे, तो वो एक गलत पैटर्न हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं हिंदी में कोई एक सेंटेंस है कि मैं स्कूल जा रहा हूँ, अब उसे को स्कूल में जा रहा हूँ तो कोई सेंस निकलेगा नहीं, हाँ कुछ अलग निकलेगा, सही सेंस नहीं निकलेगा। स्कूल जा रहा हूँ मैं, कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन इंग्लिश में अगर लिखते हैं जैसे देख सकते हैं, लिखने के लिए तो कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन मीनिंगफुल सेंटेंस के लिए सही पैटर्न होना जरूरी है। उसी तरह से अगर आप प्रोग्रामिंग का कोई पैटर्न लिखते हैं या फिर स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं, तो उस प्रोग्रामिंग में होने के लिए, उस प्रोग्रामिंग को होने के लिए उस सही पैटर्न का पकड़ना जरूरी है। तो सही पैटर्न को कैसे पकड़ेंगे, तो उसके लिए एक एल्गोरिदम आता है, जिसके तहत हम लोग एल्गोरिदम चैप्टर ही पढ़ते हैं, मतलब एक टॉपिक है, उसके अंदर हम लोग बात करते हैं कि कैसे कैसे लिखते हैं। और एक छोटा से छोटा बेसिक से बेसिक प्रॉब्लम, मान लीजिए आप यहाँ से घर गए, यहाँ मार्केट तक घर गए, या फिर घर से मार्केट है, तो उसका एक क्या क्या स्टेप है, टोटली जो स्टेप है आपका वही एक एल्गोरिदम है। मान लीजिए आप मोबाइल का जो अभी यूट्यूब हमारा जो चैनल देख रहे हैं, ठीक है, तो आप इस चैनल पे कैसे पहुंचे, तो शुरू से लेकर लास्ट तक का जो प्रोसेस है पूरा स्टेप बाय स्टेप अगर आप लिखते हैं कि फर्स्ट हमने मोबाइल का लॉक बटन ऑन किए, लॉक जिनके में लॉक ऑन किए, फिर वहाँ पे डाटा ऑन किए, फिर सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप करते करते लास्टली हमें पहुंचे, कोई सब्सक्राइब किए नहीं, सब्सक्राइब से पहुंच जाइए होइएगा। तो वो अलग बात है, वही जो पैटर्न है, वो जो प्रोसेस है, उसी का हम लोग एल्गोरिदम कहते हैं।